अस्सलाम जी, आपका होस्ट शहीद अहमद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद उनकी जो मुलाकात हुई है उससे पहले जहांगीर खान तरीन साहब के साथ, ये एक बड़ी अहम मुलाकात है। उसके अलावा एक अहम जो है वो तैनाती हुई है, और उस अहम तैनाती का मैंने आपको बताना है। उसके अलावा बड़ी बात है कि JIT ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उसकी कुछ बात सामने आई, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले जी, जहांगीर खान तरीन और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात की बात करते हैं। आप जानते हैं ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल, इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो इनको ओहदे मिले हुए थे हुकूमत PDM के अंदर, उससे इन्होंने अपने आप को दस्तबरदार किया। आप जानते हैं कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है, उसके जो सदर हैं हलीम खान साहब, वो कहते हैं कि हम आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे। तो एक बात निकली, उसके बाद उस पर देखा गया कि अमल हुआ। ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल ने इस बात के ऊपर इत्तफाक किया कि हमने मज़ीद इस चीज़ को लेके नहीं आगे चलना, मगर सीट एडजस्टमेंट की बात हुई है। और जिसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब के जो राइट और लेफ्ट हैंड है ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह बात कही है कि जब तक ये हुकूमत रहेगी उस वक्त तक हम अपनी मुद्दत को चलाएंगे साथ। इसका मतलब है वो उनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट होगी। और मेरा हाल है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग एक दूसरे के लाजमो मलजूम है। इंग्लैंड के अंदर मुलाकातें हुई थी जहांगीर खान तरीन और नवाज शरीफ की। उसका मकसद ही ये था कि आइंदा की लाहे अमल, क्योंकि मकसद ये है कि तहरीक इंसाफ को किस तरह क्रश करना है, ये एक्चुअली मामला है। उधर जी शहबाज शरीफ साहब की और आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर डेफिनेटली जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है उसका नाम है, कोई ब्यूरोक्रेट नहीं आ रहा, कोई सीनियर सियासतदान आ रहा है जो कि आपका निगरान वज़ीर-ए-आज़म आ रहा है। तमाम अफवाहें दम तोड़ गई हैं जी, फलाना साफ़ी आएगा, फलाना ब्यूरोक्रेट्स आएगा। नहीं, आपके मुल्क के अंदर जो इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म होगा वो एक सीनियर सियासतदान होगा। मगर बड़ी बात इस चीज़ पे डिस्कस हो रही है कि वजारतों का क्या करना है। जो निगरान वजारतें होंगी उनका नून लीग और बाकी तमाम को क्या हिस्सा देना है, पीपल्स पार्टी ने क्या हिस्सा लेना है, उसके मुताबिक जो है आइंदा की लाहे अमल जो है वो तय करना। तो एक बड़ी अहम मुलाकात थी। उधर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनके साथ JIT ने इन्वेस्टिगेशन की, DIG RPO साहब ने की, और 50 मिनट 35 सवालों का जवाब देना था। और उसमें बाकायदा तौर पर यह बात कही गई डॉन न्यूज़ के ज़रिए, आसिफ साहब के ज़रिए, कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पिक्चरें दिखाई गई, वीडियो दिखाई गई, और वो देखने के बाद उठकर चले गए। और जो एक था ना कंटोनमेंट बोर्ड, उसके मतलब भी पूछा गया तो उन्होंने कहा जी जब मुझे एक कमांडर पकड़ेगा रेंजर का तो फिर लोग कंटोनमेंट की तरफ ही जाएंगे। तो ये उनका एक आंसर का सीधा। मगर ये JIT अमूमन याद रखिएगा लीक नहीं होती जब तक कि फर्द जुर्म आयद ना हो जाए, तो उस अदालत के अंदर सारी जो है वो पुलिसियों को देना होता है। मगर पब्लिक आवाम को कर देना, मेरा हाल है ये एक इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी जो है बात चल रही है। और इसको जिस तरह मैं ये बात कर रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने ये बात कही थी कि जी मैं जब इक़्तिदार में आया तो फिर इसके ऊपर लाजमी बातचीत होगी कि किस तरह जो है इसको मैं जो है वो एक इंक्वायरी कमीशन बनाऊंगा। मगर बात ये मीडिया पे लाई गई कि जी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने धमकी दी है कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये इस वक्त मार्केट के अंदर बातें चल रही हैं, मैंने कहा ये भी बता दूँ। उधर जी IB के जो एडिशनल डायरेक्टर थे फ़वाद असदुल्ला खान, उनको बाकायदा तौर के ऊपर डायरेक्टर जनरल IB इंटेलिजेंस ब्यूरो तैनात कर दिया। और ये आप जानते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म के अंडर होती है और एक बड़ा एक्सटेंशन है। इसी माह उन्होंने रिटायर होना था तो उनको 3 माह के लिए या 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी गई। तो कि बड़ी जो है उनकी, क्योंकि लास्ट टाइम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा तौर के ऊपर IB को बड़ा सराहा, उनकी कारकर्दगी को कहा, अंदरूने बरूने मुल्क में जो उनकी सरगर्मियाँ हैं उनको उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर बड़ा अप्रीशिएट किया। और ये बात कही कि IB की बदौलत जो है वो पाकिस्तान में एक अमन है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और डेफिनेटली IB का रोल जो है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और IB जिस तरह के ऊपर, एक तो आप जानते हैं ना ISI या MI, तो वो तो एक मिलिट्री होती हैं, मगर ये एक सिविलियन मामले के अंदर बड़ा अपने आप को जो है वो डिसिप्लिन्ड वे में लेके चलती है। तो इसकी जो है वो एडिशनल डायरेक्टर जो थे फ़वाद असदुल्ला खान, उनको एडिशनल डायरेक्टर जनरल IB तैनात कर दिया। तो मेरा हाल है क्योंकि उनके अंदर कोई क्वालिटीज़ होंगी जिनकी बुनियाद के ऊपर उनको एक्सटेंशन दी गई है। मगर पाकिस्तान के दायरे ता क़यामत, पाकिस्तान ता क़यामत। अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। इसके मतलब आपकी कोई भी रहा हो तो लाजमी करने से शेयर कीजिए। व्लॉग की वीडियो पसंद है तो फिर कांजोल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को यदि अल्लाह ताला का हमें अस्सलाम वालेकुम।